हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल। आज मेरे चेहरे के ऊपर और जवेरिया के चेहरे के ऊपर आप जो है ना वो खुशी देख सकते हैं, क्योंकि हमने जब भी देखा इंडिया ही कहीं ना कहीं जीता और हमने अप्रिशिएट किया, बट अंदर से हमारा दिल करता था कि यार कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोई कहीं जीते, कोई मैच जीते या कोई मेडल जीते। लेकिन वो दिन आ गया और हमारे पाकिस्तानियों के अंदर की ख्वाहिशें पूरी हुई और पूरे पाकिस्तान ने सोशल मीडिया को भर दिया अरशद नदीम से। अरशद नदीम ही भाई छाया हुआ था। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि ईशा ने जो पब्लिक रिएक्शन शो पे किया था ना, नीचे सबने कहा था जितने भी इंडियंस थे कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। तो मैं थी कि यार हम खुश होते हैं ना उनकी खुशी में, वो भी होते खुश होते हैं हमारी खुशी जब में। वो दानियाल ने वीडियो की उसके नीचे भी लव फ्रॉम इंडिया अरशद नदीम ने ये किया। तो जब हमारा अब जितने भी इंडिया मीडिया था ना, अरशद नदीम को सबने अप्रिशिएट किया है। इंस्टेंट बॉलीवुड की बात करें, वायरल बिहानी की बात करें, उन्होंने प्रॉपर पोस्टें लगाई हमारे प्लेयर की। तो इसका मतलब ये है कि जो जीतेगा उसकी तारीफ करेंगे, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। और इवन के नीरज चोपड़ा जो है, उनकी जो मदर है यार, उनकी मदर माँ तो माँ होती है। और एक पोस्ट थी, अगर माओं के पास हुकूमतें होती है तो कभी कोई ना बिछड़ता ना कभी कोई लड़ता। एग्जैक्टली माए तो मतलब जब मैंने उनकी बात सुनी ना, वो कहती कि वो भी हमारा ही बेटा है, तो वो लाए या ये लाए एक ही बात है। मतलब मैं देख रही थी, इतना वो स्वीट मोमेंट था। अच्छा वो जो रिपोर्टर था ना, रिपोर्टर का फुल था कि कुछ थोड़ा बोले, बार बार कह रहा था कि वो अरशद नदीम जीता है तो क्या कहेंगी, थोड़ा सा यानी कि ना हो, थोड़ा सा एक तसल आए, थोड़ा सा कंफ्लिक्ट क्रिएट हो, व्यूवरशिप ऊपर जाए। लेकिन उनकी अम्मा जी भाई इतनी स्वीट खातून, वो कहती कि वो लाए। इवन अरशद नदीम की जो मदर थी, उन्होंने कहा वो भी मेरा बेटा ही है, एक ही बात। और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान की मोहब्बत देखनी है ना तो नीरज और अरशद को देख लो। जैसे उनका एक दूसरे के अंदर साथ बाउंड है और जिस तरह इनकी फैमिलीज के आपस में एक दूसरे से जो है बात होती है। और अरशद नदीम का ये कहना था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, तो मैं वो जेवलिन थ्रो के लिए स्टिक, तो मैं नीरज से मशवरे लेता था कि मैं क्या करूं। नीरज मुझे बड़ा सपोर्ट करता था, नीरज ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। मैंने तो ये पता नहीं मैंने सुना है, लेकिन जैसे कि अब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ना, तो ये लोग कह रहे थे कि बड़ा इन्होंने सपोर्ट किया है। ये नहीं अब करेंगे पहले कोई नहीं किया, क्योंकि उसका अगर खुद का इंटरव्यू देख लेना, उसमें वो खुद कह रहा है कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने सुना था कि जो नीरज चोपड़ा थे, उन्होंने उनको जेवलाइन जो थी ना, वो खरीद के दी थी, लाइक और बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स। और मतलब उसको पता चल गया कि ये बहुत गरीब घराने से है, तो यार इसके पास पैसा भी नहीं है। मतलब देख लो, ओपोनेंट है, उसको पता था कल को मुझे हरा सकता है। तो यार ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसको कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसको कहते हैं, जो नीरज ने किया। मैं दिल से फैन हूँ नीरज का, बहुत पसंद है मुझे। नीरज की ना पता नहीं पिछले दिनों जब उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, नीरज जो है गोल्ड मेडलिस्ट है लास्ट ओलंपिक्स का। हाँ तो उन्होंने बनाया था ना, तो वो इतनी भाई नीरज इवन कपिल जो थे सारे, जो यानी कि हर कोई नीरज को बुला रहा था, उनकी बात हो रही थी। तो मुझे नीरज का आइडिया हो गया था कि नीरज चोपड़ा जो है क्यूट है। हाँ, ये क्यूट है। पाकिस्तानी जो गर्ल्स है ना, उसको हमने एक सवाल भी किया था, तो मैं कहा यार बड़ा क्यूट और बड़ा इनोसेंट सा उसका चेहरा है, क्यूट सा। लेकिन अरशद नदीम का ये सीन था, मैं आपको सही बताती हूँ फैसल, मुझे आइडिया नहीं था अरशद नदीम का। पूरे पाकिस्तान को ही नहीं पता था यार, मुझे तो पता था, पाकिस्तान के बहुत से लोगों को नहीं पता था। मुझे पता लगा, मुझे नीरज चोपड़ा का पता था क्योंकि उनकी क्योंकि इंडिया उसको सपोर्ट करता है, इंडिया उसका बजट लगाता है, उनका मीडिया उनको बड़ा प्रमोट करता है। हमारे बेचारे रोल रहे होते हैं। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने ओलंपिक्स में देखा अरशद नदीम, अब पता चला होगा कि अरशद ये हमारा पाकिस्तान का झंडा गाड़ के आया है। अब मैं देख रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे सब नोट्स पे अरशद नदीम। मैंने कहा भाई तुम लोगों को पता था नहीं 4 दिन पहले, अब तुम लोग आज आप बड़े पाकिस्तानी बनते फिरे हो। अब पाकिस्तानी, हाँ अगर पाकिस्तानी मोहब्बत है तो अब जब अरशद नदीम पाकिस्तान में लौटे ना, पूरी दुनिया को पता चले कि कैसे इस्तकबाल होता है। जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम का हुआ था और पूरा भर गया था मरीन ड्राइव। अब अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंचे ना, तो पाकिस्तानी बाहर निकले, उसके लिए जुड़े, उसके लिए उसको पूरा इज्जत के साथ ले जाए, पता चले कि यार पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को कितना प्यार करते हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा भी भाई हमारे दिल के बहुत करीब है। और हम पूरा साल हम यानी कि मैं लड़की होती ना मैं लड़की होती, हकीकत है, तो मेरा नीरज क्रश होता। यार वो इतना इनोसेंट और इतना मासूम है ना। और उनके जो अगर हम देखें ना स्ट्रक्चर, फुल मॉडल वाले उनके लुक है, ऐसे करके जॉ लाइन है और ऐसे क्यूट सा यहाँ से ऐसे चिजल्ड है, तो बड़ी उनकी अच्छी वो फेस स्ट्रक्चर है। खैर अभी हम ये देखते हैं वीडियो जल्दी से ओलंपिक्स की। आज हमारे पास जो वीडियो है ना, वो दोनों की थ्रो फेंकने की वीडियो है। अरशद नदीम ने कैसे फेंकी, नीरज चोपड़ा ने कैसे फेंकी, तो वो एक मेमोरी रिकॉल और दोबारा से वो खुशी लेने के लिए हम वीडियो आप लोगों के साथ देखेंगे। बट इसके बाद हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अभी हमने छोड़ दी हैं, जो कि आप लोगों से एंड में करनी है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। स्टार्ट करते हैं। ये व्हाट अ मोमेंट,
इतने गूज़बम्स होते हैं ना कि आप एक जगह पे खड़े हुए हो और आसपास आपके पता नहीं कितने लोग हैं और आपको पता है कि यार थोड़ा सा रह गया है, एक जो फीलिंग होती है। और ऐसा मोमेंट कि इस पे ही मेरा डिसाइड होना है हाँ। अंदर क्या होगा, हार्ट बीट का क्या हिसाब थोड़ा होगा, रोना भी इमोशंस निकल कैसे जाता है। होते हैं। रोया है अरशद पाकिस्तानियों को जफ्फा डाल के रोया है, क्योंकि उसको सपोर्ट करने भी कोई 8-10 ही गए हुए थे यार। मतलब मुझे रोना आ गया है एज अ पाकिस्तानी, मुझे शर्म महसूस हो रहा था कि देखो हमारा हीरो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है और एज अ पब्लिक हमने उसके लिए क्या किया। लेकिन जो होना था हो गया, बट अब हम कर सकते हैं आने के बाद। अब तो कोई फायदा अब नहीं है, वो उसके मोहब्बत पास नहीं है सब ना। कुछ है। अब नहीं, उसके नहीं, सब कुछ है। अब उसको यानी कि ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बना है, सब कुछ। अब तो हर कोई आगे पीछे होगा जब आपके पास नहीं होता ना। अगर तब कोई साथ दे तो फिर बात होती है। वाकई मुझे एज अ कॉम बहुत खुद पे ना शर्म आई थी। कि मैंने किसी का नाम नहीं कहा पता जिस था। टाइम उसने 92 का फेंका ना, मैंने कहा हम बड़े ही कोई ना बेशरम कौम है, इस बंदे को हमने सपोर्ट नहीं किया। वो बेचारा मांग मांग के जेवलिन थ्रो ले रहा था और इसको हम पैसे नहीं दे सके, उसको स्पॉन्सर नहीं दे सके। महंगी होती है क्या ये? बहुत महंगी होती है, 6-7 लाख की एक स्टिक होती है। हाँ, Seriously? और नीरज चोपड़ा के पास 100 से ऊपर स्टिक्स हैं। नीरज चोपड़ा के पास इतने ब्रांड्स हैं जो कि उसको स्पॉन्सर करते हैं। नीरज चोपड़ा के पास इतने कोचेज हैं, इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट है। और एक वो गरीब बेचारा इधर से मांग उधर से मांग, और वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आया। हकीकत है तब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, फिर हम कहते हैं पूरी रात मैंने फेसबुक पे अरशद नदीम की वीडियोस देखी हैं पूरी रात। व्हाट अ मैन बॉय। और फिर हम लोग कहते हैं कि ये अब हम पेट्रियट हो पेट्रियट हो गए हैं, सपोर्ट करेंगे, अब हाँ। ये करेंगे। जब उसको जरूरत थी 80,000 फॉलोवर था अरशद नदीम का पहले। और नीरज चोपड़ा का 9 मिलियन। हाँ, अंदाजा लगा लो एज अ कॉम हम अपने स्पोर्ट्समैन और अपने हीरोज के साथ क्या करते हैं। फैसल अगर आप आज देखो, आज उसके 5 लाख हुए हैं 2 दिन के अंदर, 4 लाख उसके फॉलोअर्स इंस्टा पे बढ़ गए। मतलब हम जो जीतेगा उसी को सपोर्ट करना है, नहीं हमें उसको भी सपोर्ट करना है जो बेचारा एफर्ट कर रहा है। हमें आइडिया क्यों नहीं होता, या हमें पहले पता क्यों नहीं होता कि ये बंदा ये करता है, ये करता है ना। हमें अपने हॉकी प्लेयर्स का इंटरेस्ट की पता है। बात। और हॉकी में बताऊं, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप हॉकी ने पाकिस्तान में जीते हुए हैं। अच्छा। स्क्वॉश में जहांगीर ने इतने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, आज उनका कोई नाम ही नहीं है। कोई बात नहीं करता। और इंडिया स्पोर्ट्स में इतना आगे निकल गया है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है भाई, गली गली से उठा के क्रिकेटर आपको मिलेंगे, गली गली के अंदर फुटबॉलर मिलेंगे, थ्रो फेंकने वाले, बट पैसे का बजट का और मसला जब मैं उनसे बात करती हूँ ना क्रिकेटर से, उनको इतनी नॉलेज होती है, उनको इन डेप्थ सारा पता होता है कि उस मैच में 1900 उसमें इसने ये दानियाल किया को था, देख ये लो, किया दानियाल शाहीन अफरीदी के साथ खेला, वो आगे सिलेक्ट हो गया, उसके पास पैसा नहीं था, वो रिजेक्ट हो गया। हाँ। तो इस तरह हिसाब दानियाल देख की भी लो। बहुत सैड स्टोरी बहुत सैड स्टोरी है। तो इस तरह जो मतलब के स्पोर्ट्स, हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको सपोर्ट ही नहीं किया जाता है, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। बट अगर कोई आप मैच खेल गए हो और इंडिया जीत के गए हो खिलाफ, और फिर आपने विराट कोहली को आउट कर दिया, तो फिर भाई अब आप हीरो हो, अब तो आप पाकिस्तान की हीरो। लेकिन इसमें ना एक माओ का प्यार वाला इमोशनल टच था। जब दोनों, अब कल फेसबुक के ऊपर लगा हुआ था, ऊपर नीरज की मदर का इंटरव्यू, नीचे अरशद की मदर का इंटरव्यू, सेम बात कर रहे हैं। वो कह रही है वो भी मेरा बेटा है, वो कह रही है वो भी मेरा बेटा है, और ऊपर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर मोहब्बत देखनी है ना तो अरशद और नीरज को देखो, ये मीडिया को छोड़ दो। मुझे तो ऐसा लगता होगा कि नीरज चोपड़ा ही बड़ा खुश हुआ होगा, बड़ा खुश हुआ होगा। उसने भी वो हकीकत है खुश इसलिए होगा कि यार ये गरीब जिसके पास टिक नहीं थी, हाँ, वो इस लेवल पे पहुंचा है। और मेरी नजर में अरशद की जीत में नीरज का बड़ा रोल है, और उसने खुद इंटरव्यू में बोला है, उसने बोला है कि नीरज चोपड़ा भाई मुझे बड़ा सपोर्ट करते रहे, बहुत इमोशनल और बड़े अच्छे दोस्त हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आमिर और विराट कोहली बड़े अच्छे दोस्त हैं, इस तरह नीरज और अरशद बड़े अच्छे दोस्त हैं। और इंडिया का मीडिया, पहली बार मैंने देखा है कि वो पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। स्पोर्ट्स यारी वाले, स्पोर्ट्स तक वाले, जो दूसरे मीडिया, वो अरशद के लिए बात कर रहे थे, अरशद विन, और साथ कह रहे थे कि गोरों के पेरिस में जाके इंडिया और पाकिस्तान आगे पीछे एक दूसरे के साथ आए हैं। पहली दफा क्लैप तो बनता है नीरज के लिए भी और अरशद के लिए भी। ओलंपिक्स की हाइलाइट यही थी। नीरज चोपड़ा और अरशद, इनका प्यार, और ये प्यार हम अवाम में देखना चाहते हैं। पता है क्या, ओलंपिक्स वालों को भी ना आइडिया हो गया कि साउथ एशिया के लोगों को थोड़ा सा यानी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। यहाँ पे इंडिया है, इंडिया की इतनी आबादी, पाकिस्तान है, और जब आपस में इनका होता है मुकाबला, आती है, फिर टीआरपीयां जाती हैं। ओलंपिक्स की हाईलाइट है भाई ये। अब तो उनको भी आइडिया हो गया कि साउथ एशिया के जो लोग, अब पहले वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच रखते थे, अब हर ओलंपिक्स में एक दूसरे का इन्होंने मैच रखा करना है, क्योंकि और ना पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। अब नीरज और अरशद तो एक दूसरे के अपोनेंट ही है ना। अच्छा, मैंने फैसल एक बात नोट की है कि जैसे क्रिकेट में होता है ना कि थोड़ी सी टॉक्सिटी आ जाती है, यार इसने ज्यादा कर लिया स्कोर, ये वो, थोड़ा बहुत हम भी हो जाते हैं कि यार अब जीत जाए। ओलंपिक्स में वो टॉक्सिटी बिल्कुल वो भी नहीं नहीं थी, और अब
मैं उसके लिए भी, अगर वो जीतता नीरज चोपड़ा, मैं उसके लिए भी उतनी खुश होती, अरशद नदीम जीता वो उतनी ही उसके खुश लिए है। भी खुश। तो वो क्रिकेट का थोड़ा सा ना toxic हाँ हो थोड़ा जाता उसका होता है कि नहीं हम ही जीते, हाँ, नहीं हम ही हाँ, जीते। क्योंकि- उसमें ये होता है, उसमें 3 मेडल होते हैं कि चलो पहला नहीं आया तो दूसरा आ गया, दूसरा नहीं तो तीसरा। इसमें तो या जीत होती है या हार होती है। और आप बताएं कि आप कितने खुश हैं। और मैं आपकी बात काटूं यहाँ पे, देख लेना कमेंट सेक्शन में अरशद नदीम के लिए कितना प्यार आने वाला है। वो मुझे पता है कि क्योंकि इंडियंस जो है ना वो स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करते हैं। अगर वो पाकिस्तानी बंगाली जीता होता उसको भी करते हैं, श्रीलंकन जीता उसको भी करते हैं। अरशद नदीम के लिए हार्ट आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको पहले लिख कर दे रहा हूँ। ये तो बात मुझे भी लग रहा है कि होंगे। खैर आप बताएं कि आपकी क्या ओपिनियन है इस पूरे मामले पे जो अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का है। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।